दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बहुत बहुत बड़ी बातें कही थी और ये बातें इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं देश की पूरी राजनीति में हलचल सी होने लग गई और जिन पार्टियों को प्रधानमंत्री जी घेरने का प्रयास कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री जी की पार्टी ही उसमें घिर के आ गई है। एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी अपनी मांगों को लेकर के बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये चीज कर दीजिए, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम उसकी बहाली उनको चाहिए। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करने के लिए लगातार मांग उठ रही हैं। 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा वो सरकार जल्दी से जल्दी दे दे। और सबसे बड़ा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो नोशनल इंक्रीमेंट का ऑर्डर आया है कि जो भी अफेक्टेड पेंशनर है 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए उनको उनका नोशनल इंक्रीमेंट का और साथ ही जो भी तमाम पेंशनरी बेनिफिट है वो दे दिया जाए। इन मुद्दों के ऊपर तो सरकार विचार नहीं कर रही है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से यह कहा था कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए, तो वो पैसे अगर दिए तो फिर इतने धरने क्यों, प्रदर्शन क्यों, रैलियां क्यों इतने ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और इनके अलावा एक उन्होंने राजनीति से जुड़ा मुद्दा भी कहा कि देश को परिवारवाद से अलग करना है, परिवारवाद मुक्त देश बनाना है। यानी कि वो कांग्रेस पे निशाना साध रहे थे कि कांग्रेस में जो परिवारवादी प्रथा चली आ रही है उसको समाप्त करना है। कहने का मतलब यह है कि क्या अब देश में जिन नेताओं का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उन सबकी टिकट प्रधानमंत्री जी काट देंगे? क्या अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? और क्या सिर्फ ये ऑपोजिशन पार्टी के साथ ही लागू है? भारतीय जनता पार्टी में भी कई सांसद ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं, कई प्रतिनिधित्व ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके फैमिली वाले, उनके रिश्तेदार। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से घिरी हुई है। तो क्या उन सभी नेताओं की टिकट प्रधानमंत्री मोदी जी काटेंगे? क्या उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसको समाप्त किया जाएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस में भी वो नेता हैं जिनके परिवार के सदस्य या रिलेटिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस हैं उनमें भी कई नेता ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि परिवारवाद को खत्म किया जाएगा, तो पहले वो अपनी पार्टी को साफ करें और अपनी पार्टी के नेता जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनकी टिकट समाप्त करें और उन्हें लोकसभा का चुनाव न लड़ने दें। तब प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं कि परिवारवाद को खत्म किया जा रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए, जो नेता पहले कांग्रेस में थे या किसी अन्य पार्टी में थे और किसी लालच में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस बने या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं लालच में आकर के राजनीति बदल रहा है। जो अपने दल का नहीं हुआ वो किसी दलित का कैसे हो सकता है? ये सोचने वाला विचार है और चर्चा का विषय भी है। क्योंकि जिसने अपनी पार्टी के साथ दल बदल दिया, जिसने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया, वो दूसरी पार्टी में बिना लालच के नहीं रह सकता। यह स्वाभाविक है। तो जनता की सेवा करने के लिए वो दूसरी पार्टी में नहीं गया, वो अपनी सेवा के लिए दूसरी पार्टी में चला गया ताकि कहीं ईडी की जांच उसके खिलाफ ना चली जाए, कहीं सीबीआई उसके पीछे ना लग जाए। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोल रहे थे, उनमें से कई भ्रष्टाचारी नेता जो कि खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि इस पार्टी में भ्रष्ट नेता है, उनकी पार्टी के नेता अब आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में है या फिर आपकी पार्टी में है। और आपकी पार्टी में भी बहुत से नेता हैं जिनका परिवारवाद है अभी भी। तो क्या उन सबको आप अपनी बीजेपी या फिर अलायंस पार्टी से टिकट हटवा देंगे? अब ये जनता तय करे कि भ्रष्टाचार कहां से पनप रहा है, कहां से फैल रहा है और देश की जनता का पैसा कहां से कहां जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।